जवाब जी बहुत बहुत आप धन्यवाद दीजिएगा सांसद साहब को। और जीतू पटवारी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल बड़ा संयोग है, आज जीतू पटवारी जी जुड़े हैं, कल पंडोखर जी जुड़े हुए थे। उससे पहले पंडोखर जी का ट्वीट भी बड़ा चर्चाओं में रहा। किसी ने पूछ लिया जीतू जी के चाहने वालों ने, पूर्व मंत्री भी हैं आप, कि भाई कितने से जीतेंगे वो। उन्होंने कहा कि 40,000। जीतू पटवारी साहब लगातार एग्जिट पोल आ रहे हैं, कहीं कांटे की टक्कर है, कहीं एज नजर आती है और कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई जाती है। आपका रिएक्शन? नहीं, कांग्रेस, मैं पहले तो एग्जैक्ट पोल का रिस्पेक्ट करता हूं, पर ये जितने भी आपके एग्जैक्ट पोल हैं, मुझे नहीं पता पिछली बार कितने पास हुए थे मध्य प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के चुनाव के संदर्भ में, पर 135 सीट से ऊपर कांग्रेस पार्टी लेके आएगी मध्य प्रदेश में। और जब मैं 135 सीट बोलता हूं तो ये मेरा वीडियो याद से आप संभाल के रखना कि उस दिन चलाने के लिए कि जीतू पटवारी को कैसे पता चला कि 135 सीट से ऊपर आएगी कांग्रेस की सीटें। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, एग्जैक्ट पोल के नतीजों की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, पर कांग्रेस पार्टी 135 सीट से ऊपर मध्य प्रदेश में लेके आएगी। सर, लेकिन अगर इतने लंबे शासन के बाद भी ये कहा जाए, जो एग्जिट पोल से इतने तस्वीर का आप दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस लहर की बात की गई थी वो लहर अनुमान में नजर नहीं आ रही है, क्या नहीं लगता कि अगर वो अंडर करंट होता या एंटी इनकम्बेंसी इतना हावी होता तो वो दिखता अनुमान में भी? आपके एग्जैक्ट पोल क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, ये दिख रहा है, पर भारतीय जनता पार्टी की जो आईबी की रिपोर्ट है वो 138 सीट कांग्रेस को बता रही है। जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है मध्य प्रदेश शासन की, वो 137 सीट कांग्रेस पार्टी की दिखा रही है। मैं मानता हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी की जो इंटरनल रिपोर्ट है, जो हमने सीट टू सीट में एक एक सीट का आकलन किया, वो 155, 145, 150 सीट से ऊपर जा रही है। तो मैं हमारे अपने आप पे भरोसा करूं या आपके एग्जैक्ट पोल पे भरोसा करूं? नहीं, हम तो अलग अलग एग्जिट पोल की तस्वीर दिखा रहे हैं ना सर। तो अलग अलग एग्जैक्ट पोल कुल मिला के कांग्रेस पार्टी की सरकार बना रहे हैं 125 सीट तक। तो जब 125 से हमारा आकलन है 135 से ऊपर जाएगा, हमारी क्यों जाएगा? इसके लॉजिक है। भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे पब्लिक? आपको देना पड़े तो आप क्यों दो? इसलिए कि 135 की बात आप कह रहे हैं, इसलिए कि बेरोजगार है मेरा बेटा, नशा करता है मेरा बेटा, मेरी बहन का अपहरण हो गया, किस लिए वोट दे भाई? ये सवाल तो बनता है नहीं बनता है? घर घर में महंगाई है, तो ये सवाल बनता है नहीं बनता है? सवाल तो कई बनते हैं सर, लेकिन मेरा सवाल भी सुन लीजिए। मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि 135 सीटों की बात आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्लान ए पर ही काम हुआ है, प्लान बी पर काम नहीं हुआ? नहीं, प्लान ए और प्लान बी तो आप बताएंगे कौन सा है। हमारा एक ही प्लान है, मध्य प्रदेश समृद्ध बनाना, उसमें कांग्रेस की सरकार बनाना। विधायकों को लेकर आप बिल्कुल सेफ एंड साउंड है जो आएंगे? 500%। 500%। बाड़ेबंदी की आवश्यकता नहीं होगी? मुझे नहीं लगता जी। और एक और सवाल यहां पर सर ये भी हो रहा है, ललित आपके मन में भी कोई सवाल हो तो? जाहिर तौर पर जीतू पटवारी जुड़े हो तो सवालों के लंबे सिलसिले होते हैं। पटवारी साहब, एक बात कही जाती है, राजनीति के जानकार कहते हैं आप नेता बनाते हैं, बीजेपी वाले उड़ा के ले जाते हैं। आप 135 बोल रहे हैं, जादुई आंकड़ा 116 का है। पिछले बार 20 लोगों का एक साथ हृदय परिवर्तन हो गया था। इस बार पिछली बार हमारे पास ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, इस बार हमारे पास कांग्रेस के पास जीतू पटवारी है। अंतर को समझो। हमारे पास कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह साहब है, हमारे एमएलए जिनको हमने टिकट दिया ठोंक बजा के दिया। हमने विश्वसनीय आइडियोलॉजी के लोगों को वोट टिकट दिया, और यही कारण है कि हम इतने विश्वास के साथ बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कुशासन की अराजकता का समापन होने वाला है। कांग्रेस पार्टी का समृद्धि का मध्य प्रदेश का राज बनने वाला है, और आपको मैं शपथ में आमंत्रित करूंगा। जी, हमारे साथ कुछ गेस्ट भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। रुद्र जी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। जी, कंपैरिजन ज्योतिरादित्य सिंधिया से किया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आपको मुख्यमंत्री के चेहरा देखते थे मध्य प्रदेश का, तो क्या आप भी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं क्या अपने आपको, कि अगर परिणाम जैसे आप कह रहे हैं आपके अनुकूल आते हैं? मैं जी बोलिए। मुख्यमंत्री का चेहरा अपने आप को स्वयंभू घोषित करके महत्वाकांक्षा दिखा के भाग गए। बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने गए थे। हमारे को समृद्ध मध्य प्रदेश बनाना है। हमारे
मुख्यमंत्री मंत्री पद प्रतिष्ठा अगर लेनी होती तो मैं भी उनके जैसा होता, मैं उनके जैसा नहीं हूं। इसलिए आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हम मध्य प्रदेश के बच्चे के जो नशा करता है उससे मुक्ति दिलाना चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, समृद्ध मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं। हमारा और उनका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। वो बिके हुए थे, हम ठूके हुए हैं। सुनिए महफिल जी कोई सवाल जी। वैसे मैं जीतू पटवारी जी को बहुत सम्मान करता हूँ, 104 से बहुत अच्छा कार्य करते हैं अपने क्षेत्र में। पिछली बार मैंने देखा था एक वीडियो कि भैया कांग्रेस को वोट मत दो, अपने बेटे को वोट दे दो, तो उस वक्त जीत के आए थे हमारे भाई साहब। लेकिन एक प्रश्न बहुत मन में उछल रहा है कि आपने अभी कहा आईबी की जो रिपोर्ट है वो 138 की है कांग्रेस के लिए, तो जरा सोर्स बताएंगे कि कौन सा सोर्स है? जैसे केजरीवाल जी अखबार में लिख के देते थे गुजरात के अंदर आईबी की रिपोर्ट है, इतनी सीटें हमें मिल रही हैं, क्या वही रिपोर्ट आपके पास भी आ गई क्या? मैंने फिर से अभी इससे पहले बोला था 135 सीट से ऊपर कांग्रेस पार्टी की आएगी, नहीं, आईबी की रिपोर्ट 145 155 तक भी जा सकती है। मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी ये बात, ये वीडियो संभाल के रखना, 3 तारीख को काम आएगा। नहीं, आईबी की रिपोर्ट के पटवारी बारे ने में पूछ 3 रहा था दिन जीतू पहले जी। कहा था कि 135 से ऊपर आएगी। अब सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो मैं क्या कर तो सकता हूं? आएगी। सोर्स बता दीजिए ना जी। आईबी का आपने जिक्र किया, वो सोर्स जानना चाह रहे हैं। ये एक 1 मिनट जी। हाँ, बता रहा हूं। ऐसा है कि जो अधिकारियों का रुख सरकार के बदलते ही बदलता है, तो जो आईबी के अधिकारी उनके पास सीएम साहब के पास रिपोर्ट लेके गए थे और उनने फेंक दी थी, उन्हीं अधिकारियों ने हमें कहा कि सीएम को बहुत बड़ा बयान दे दिया इन्होंने। अब आ रही है तो आ रही है, बहुत तो बड़ा बयान जैसे दे दिया है इन्होंने। अधिकारी उनके साथ है, सरकार बनेगी उनके भी साथ है। जी जी, चलिए। विश्वास सारंग जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जीतू पटवारी जी भी हैं। विश्वास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जीतू पटवारी जी आपसे थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे दावे के साथ तमाम रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कि छोड़िए आप मेजॉरिटी का आंकड़ा या बहुमत का जादुई नंबर, 155 सीटें आ रही है कांग्रेस की। 135 से 155 क्या फिगर बोल रहे हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं बस केवल यही कहूंगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही है और 3 तारीख को हम और आप फिर मिलेंगे और मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। तो जी ललित, मतलब कांग्रेस की सरकार बनाएगी तो आप मिठाई खिलाओगे? थैंक यू, धन्यवाद विश्वास, आप अच्छे जनप्रतिनिधि हो। इसका मतलब अपनी बात सुन रही बोलो क्या? जीतू भाई, आप लग रहा है आपने मिठाई अभी से मंगवा लिया, मक्खियां बहुत मिला रही हैं आसपास में। बिल्कुल यही बात है। अब असली जर्नलिस्ट आप हो जो सही बात, सही भावना समझ गए। ये विश्वास तो क्या है, हमारे भाई हैं, परिवार के साथी हैं। इन्होंने पहले हमारे लोगों को खरीदा था। ये मेन अभियुक्त है सरकार में, विधायक खरीदने वाले, मैं जानता हूं इनको। और ये मैं एक इनकी हरकत को देख भी रहा था, इनसे लड़ भी रहा था। पर अब ऐसा नहीं होगा, पहले भी हमारी सरकार थी, आगे भी हमारी रहेगी, मतलब मध्य प्रदेश की जनता की। ठीक है सारंग साहब प्लीज। अब देखिए, ये कौन से फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे हो? इस तरह की किसी बड़े चैनल पर शब्दावली उपयोग करने का मैं तो आदी नहीं हूं, मैं संस्कारी व्यक्ति हूं। ये कौन सी शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं, मैं इस तरह के जवाब देने का ना आदी हूं और मुझे नहीं लगता है कि न्यूज 18 को भी इस तरह की शब्दावली उपयोग करने का सारंग साहब, अपना आंकड़े पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तकरीबन कितना आपको लग रहा है? ये कौन से शब्द बोल रहे हैं, अभियुक्त हैं और क्या बोल रहे हैं? ठीक, जीतू पटवारी जी को मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा संस्कारी भाषा का उपयोग करेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, आंकड़ों पर आ जाते हैं। क्या लग रहा है आपको, कितने आगे तक पहुंचे? आपने विधायक नहीं, मेरा आपने निवेदन है, मेरा पिछली सरकार मेरा निवेदन है, आप उसके मेरा पटवारी जी निवेदन ने है, बोलने दीजिए, सहयोगी प्लीज। थे। जीतू जी मेरा- प्लीज प्लीज। क्या कहना चाहते मेरा हैं आप? निवेदन है, मुझे लगता है कि न्यूज 18 को भी आपके क्या लगता है सशक्त और आपको? इतने क्या लगता है आपको? गरिमा पूर्ण मंच को इस तरह की भाषा उपयोग करने के लिए किसी को नहीं देना चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं अरे बड़े किस विनम्रता तरह के की साथ भाषा, कह रहा हूं। जबरदस्ती? नहीं, नहीं। मैंने आपको कहा आपने विधायक खरीद नहीं, फरोख्त मुझे नहीं किए लगता है थे। कि आप सहमत आपने होंगे। मुख्यमंत्री जो अभी है मुझे उनको नहीं स्वीकार लगता है कि किया। आप इस उस तरह समय की सक्रिय शब्दावली थे। को उन्होंने कहा सहन देश नहीं, के प्रधानमंत्री ने मैं कहा इसका कि बड़ा सरकार खंडन करता गिरानी हूं। है।
मेरे सर, शब्दों बिल्कुल। को आप मुझे जबरदस्ती- बड़े- जीतू जी, मैं- जीतू जी, एक मिनट। सर, बिल्कुल, विश्वास सर। कहना चाहता हूं, बिल्कुल, बिल्कुल। जीतू पटवारी सच है, वो जी सच है। अपनी हार का फ्रस्ट्रेशन ऐसे मत निकालिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अरे अपनी मेरे हार का दोस्त, इस तरह कौन का हारेगा फ्रस्ट्रेशन और मत कौन निकालिए। जीतेगा, 3 और मैं तारीख को आपसे पता निवेदन चलेगा। करूंगा, मैं आप दोनों एंकर से निवेदन करूंगा कि आपके न्यूज 18 के मंच को इस तरह की बिल्कुल सर, गलियों की शब्दावली के लिए नहीं उपयोग नहीं, मत होने दीजिए। मैं शब्दों की निवेदन गरिमा करूंगा। को बनाए रखते हैं हम भी, और लगातार आप तमाम मेहमानों से निवेदन भी करते रहते हैं। जीतू सर प्लीज एक मिनट, विश्वास सर से मेरा एक सवाल है। सर, जो अनुमान आ रहा है ना, वो ये कह रहा है एग्जिट पोल का कि मुकाबला कांटे का रहा। कांग्रेस भले ही बहुमत के आंकड़े को पार कर पाने का दावा कर रही हो, लेकिन क्या अभी भी ये विश्वास है कि एग्जिट पोल के इस अनुमान से भी आगे निकल पाएंगे आप लोग? देखिए, मैं आपको विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं आंकड़े पर नहीं जाऊंगा, पर हम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बनाएंगे। और मध्य प्रदेश की जनता ने वो 15 महीने की कमलनाथ की सरकार भी देखी है, जिसके बारे में ये डींगे हाँक रहे थे। भ्रष्टाचार अनाचार के अलावा कुछ नहीं किया था। मध्य प्रदेश ने वो कमलनाथ की सरकार भी देखी थी, जिसने वादा तो किया था किसान का कर्जा माफ करेंगे, पर कर्जा माफ नहीं किया। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का भ्रष्टाचार देखा। कमलनाथ जी की सरकार से जुड़े हुए नुमाइंदों के यहाँ जब छापे पड़े तो करोड़ों रुपए बरामद हुए, वो मध्य प्रदेश की जनता ने देखे थे। ये बातें कर रहे हैं अभियुक्त की, और ये बातें कर रहे हैं खरीद फरोख्त की। वो कांग्रेस की सरकार जिसमें चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी और दरोगा से लेकर डीजी तक केवल पैसे से पोस्टिंग होती थी, उस सरकार से जुड़े हुए लोग इस तरह की बातें करेंगे, मुझे आश्चर्य होता है। पर मैं निवेदन के साथ कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बनेगी। 3 तारीख को हम और आप फिर मिलेंगे। जी पटवारी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपका रिएक्शन जी प्लीज। ऐसा है, अभी एक वीडियो है जो विश्वास सारंग के मोबाइल पे भी है, जो नरेंद्र तोमर का बेटा नशे की खेती के लिए 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने की डायरेक्ट बात कर रहा है। ये हमें समझाने के बजाय उस वीडियो पे टिप्पणी कर दे। अगर इनमें छोटी सी भी मर्यादा हो तो, छोटी सी भी मर्यादा हो तो। रही बात भ्रष्टाचार की, तो आप अभी 3-3.5 साल से सरकार में थे। अगर हमने भ्रष्टाचार किया था तो आप झांझ मंजीरे बजा रहे थे। आप क्या सरकार चला रहे थे कि सर्कस? आपने क्यों नहीं किया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की भैया? ऐसी बात 100 चूहे खाके बिजली हज पे चली। खुद के विभाग में इतने भ्रष्टाचार हुए हैं, उनके भी आंकड़े सबको पता है। आप इस बात को, इस भाव को, विधायकों की खरीद फरोख्त किसी से छुपी भी नहीं है। ये करप्शन का आलम है कि आपके गृह मंत्री ने कहा कि पाइप में कितने घोटाले और कहां से खरीदे जाते हैं सबको पता है। ये टीवी 18 की खबरों की मुख्य खबर थी। ये बातें करने के बजाय ये बताओ कि कब, कितनी जल्दी इस्तीफा दे रहे हो? चलिए सारंग साहब, आपका रिएक्शन भी हो जाएगा। और टुडेज चाणक्य का मैं कोट करना चाह रहा हूं, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। टुडेज चाणक्य, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार का अनुमान टुडेज चाणक्य के मुताबिक, और बीजेपी को मिल सकती है 151 सीट। अपर्णा, बिल्कुल, तो कांग्रेस को 74 सीटें मिल सकती हैं। देखिए, टुडेज चाणक्य का यह अनुमान है। टुडेज चाणक्य का लगातार मैं रिपीट करें ताकि किसी भी मेहमान को हम पर कोई शक ना हो। टुडेज चाणक्य कह रहा है। और जीतू जी, ये क्या कह रहे हैं टुडेज चाणक्य? 74 पर ले आया सर। गलत थोड़ी दिखाएंगे। अब मैंने तो आपको जैसा बोला कि हम 135 सीट से ऊपर लाके कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जब हम कहते हैं 135 सीट से ऊपर लाके बनाएंगे, मेरा वीडियो संभाल के रखना है आपको। अब मैं धन्यवाद करता हूं आपको। बस मेरा इतना निवेदन है कि ये वीडियो मेरा संभाल के रखना। चाणक्य का सही था कि जीतू पटवारी का? चलिए बहुत अच्छी बात है। दरअसल सवाल इसलिए भी खड़े हो जाते हैं पटवारी साहब के, हमने कई बार सुना कि कमलनाथ इस तारीख को तिरंगा फहराने आ रहे हैं, उस तारीख को तिरंगा फहराने आ रहे हैं, तो दावे हैं, किए जाते हैं। ये बात आपकी सही है, ये वीडियो वाकई रखा जाएगा और 3 तारीख को इसे लेकर सवाल भी किया जाएगा। सारंग साहब, सवाल वहीं आया कि पब्लिक डोमेन में था, एक वीडियो लगातार चर्चाओं में रहा करप्शन को लेकर। एक करप्शन क्योंकि आपका मेन अग्रेशन का पॉइंट है। दूसरा मसला यह कि अगर कांग्रेस ने 15 महीने में इतना कुछ किया तो आपने 3 साल में कुछ एक्शन तो किया होता। नहीं, देखिए, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, मैंने मुद्दा नहीं उठाया।
मुद्दा यह है कि कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी जी, आप खेत की बात कर रहे थे, वो खलियान पर पहुंच गए, इसलिए मैंने ये बात की। आप एग्जिट पोल की बात कर रहे थे, आप चुनाव की बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ये अभियुक्त है, ये है, वो है, इसलिए मैंने ये बात की। जहां तक मुद्दा है तो कांग्रेस की सरकार में जो भी घपले घोटाले हुए उसकी जांच हो रही है। हम कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई करने वाले लोग नहीं है। जो गड़बड़ियां हुई उनकी जांच चल रही है, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। पर मैं आपको चाणक्य को बधाई दूंगा, उन्होंने बिल्कुल सही एग्जिट पोल दिखाया है कि, और वो खुद कह रहे हैं कि 151 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैं पहले से कहता आया हूं कि मध्य प्रदेश में कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हम सरकार बनाएंगे। जी, लेकिन सर वो क्या वजह रही होगी कि अगर ऐसा होता है तो? विश्वास जी, अगर ऐसा होता है, अनुमान के मुताबिक तस्वीर ऐसी ही निकलती है सर, तो क्यों किया होगा जनता ने आप पर विश्वास? आप पर मतलब बीजेपी पर? निश्चित रूप से देखिए, हम पर जनता ने विश्वास इसलिए किया है कि हमारी कथनी और करनी में समानता है। हमने जो कहा है वो किया है। डबल इंजन की सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की जो परिभाषा है उसको मध्य प्रदेश में हमने प्रतिपादित किया है। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली लक्ष्मी योजना को शुरू किया, हमने रोजगार के नए अवसर सृजित किया, हमने गांव में विकास किया, हमने शहर में विकास किया, हमने मजदूर का विकास किया, हमने किसान का विकास किया, हमने खेत का विकास किया, हमने खलिहान का विकास किया। हमने समग्रता के साथ मध्य प्रदेश में सरकार चलाई है, और वो सरकार चलाई है जिसने कल्याण और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाया। इसलिए जनता ने हमें विश्वास व्यक्त किया, और जनता मानती है कि डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हम मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। जी पटवारी साहब, मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाए जाने की बात हो रही है। हालांकि स्वर्णिम मध्य प्रदेश इससे पहले एक बार और भी ये स्लोगन हुआ था। शॉर्ट कमेंट आपका प्लीज। अरे जो प्रदेश 4 लाख करोड़ के कर्ज में स्वर्णिम हो सकता है क्या? जिसमें 1 करोड़ बच्चे बेरोजगार है, स्वर्णिम हो सकता है क्या? जिसमें 2 लाख बहनों का अपहरण हो गया, स्वर्णिम हो सकता है क्या? जिसमें नशे की खेती के लिए 10,000 करोड़ रुपए की डील वीडियो पे चल रही हो किसी मंत्री के बेटे की, वो स्वर्णिम हो सकता है क्या? अरे वो स्वर्णिम हो सकता है क्या जिस सरकार में विधायकों की मंडी लगा दी, जो सरकार अपने कामों पे नहीं लड़ी, देश के नाम पे, सनातन के नाम पे चुनाव लड़ी, वो सरकार स्वर्णिम की बात कैसे कर सकती है? जी सारंग साहब, अगर इतने ही अच्छे थे, तमाम मुद्दे थे, डेवलपमेंट के फिगर्स थे आपके पास, 2 महीने बाद चुनाव आप किन्हीं और मुद्दों पर जाकर लड़े, मतांतरण धर्मांतरण पर जाकर लड़े। पटवारी साहब जवाब ले लेते हैं प्लीज। जी सारंग साहब। नहीं, देखिए, विकास के मुद्दे पर हमने बात की। मध्य प्रदेश की विकास की गति को हमने जो आगे बढ़ाया, जनता ने उसको शिरोधार्य किया। हमने मध्य प्रदेश के बजट को, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया, उसको जनता ने शिरोधार्य किया। हमने आर्थिक अनुशासन पर बात की और जनता ने उसको शिरोधार्य किया। परंतु ये सारंग साहब, मध्य प्रदेश की ज्यादातर कमाई सिर्फ ब्याज भरने में जा रही है, करेगी तो क्या वो मुद्दे नहीं आएंगे? ठीक। लेकिन सर एक और सवाल यहां पर ये उठता है, पटवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले एक और सवाल, सरकार की नीतियों पर या सरकार ने जो काम किए उस पर इतना विश्वास था, तो फिर बाद में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को इतना क्यों आगे कर दिया गया? गारंटी दी गई। नहीं, देखिए, 2 बातें मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक तो मोदी जी हमारे नेता हैं, और निश्चित रूप से मोदी के प्रति जनता का जो विश्वास है वो हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है, और हम काडर बेस्ड पार्टी है। आपको तो इस बात को लेकर हमारी प्रशंसा करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या बूथ स्तर पर काम करने वाला कोई कार्यकर्ता हो, वो काडर के पूरे आदेश का पालन करते हुए हर एक विषय पर, हर एक चुनाव में पूरी दृढ़ता के साथ काम करता है। तो मोदी जी आए तो उसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छी बात है। जी जी, हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनमें से भी एक सवाल रहेगा। जवाब जी प्लीज अपना सवाल। मैं देखिए वही बार बार सवाल दोहरा रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक किसी ने भी इस पर जवाब नहीं दिया, और मैं ये पूछना चाह रहा था, फिर ये रिपीट कर रहा हूं सवाल, चाहे आप बता दीजिए कि हार की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में क्या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी या अमित शाह अपने ऊपर लेंगे या नहीं लेंगे, या जिम्मेदारी फिर किसी के ऊपर डाली जाएगी क्षेत्रीय जो है क्षेत्र की तरफ? कुछ बता पाएंगे इस बारे में कि हार की जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी की होगी? जी सारंग साहब। सर सुन पाए आप सवाल? आवाज ही नहीं
चलिए चलिए, वक्त की अपनी सीमाएं हैं। सारंग साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जीतू पटवारी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 135 से ज्यादा का आंकड़ा आपने दिया है, वीडियो रखा हुआ है और लगातार ये जो आंकड़े वो हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की स्थिति पर एक बार फिर चर्चा। महा एग्जिट पोल 90 सीट, एक्सेस माई इंडिया, टुडेज चाणक्य, सी वोटर, सी वोटर, उसके अलावा मैट्राइज। किस तरीके से महा एग्जिट पोल का आंकड़ा क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़ में 38, 49, 3, 38 बीजेपी, 49 कांग्रेस, अन्य के खाते में 3, 46 का जादुई फिगर। बिल्कुल, और ये महा एग्जिट पोल की तस्वीर आपको बता रहे हैं। 90 विधानसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, 2 चरणों में चुनाव हुआ और महा एग्जिट पोल कह रहा है कि 49 सीटें कांग्रेस लेने में कामयाब फिलहाल अनुमान के मुताबिक दिखाई दे रही है। बीजेपी 38 और अन्य के पास 3 सीटें इस अनुमान के मुताबिक दिख रही हैं। एक्सिस माई इंडिया ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी 36 से 46 ले सकती है, कांग्रेस 40 से 50 और अन्य के पास जा सकती है 1 से 5 सीटें। लेकिन महा एग्जिट पोल का यह अनुमान बता रहा है कि कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब दिखाई दे रही है। तो सरकार बनाने में कामयाब दिखाई दे रही है। इस कामयाब शब्द को ध्यान रखिएगा, 3 तारीख को इस कामयाब पर भी चर्चा करेंगे। ये अलग अलग सर्वे आपकी स्क्रीन पर, और महा एग्जिट पोल क्या कह रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। महा एग्जिट पोल के मुताबिक 38 बीजेपी, 14 तकरीबन 14 सीट से 38 तक अगर ये एग्जिट में तब्दील होते हैं तो। कांग्रेस 49, 71 से 49 बड़ा नुकसान, और अन्य के खाते में 3। इसके बाद की सियासत तय होगी कि किस इलाके से कांग्रेस ने गेन किया है। और अभी जो हमारे सांसद थे वो जुड़े थे, वो बता रहे थे, वो दावा कर रहे थे बीजेपी के सांसद कि यहां पर मामला जो है बीजेपी के पक्ष में ज्यादा है। 15 सीटें जो फंसी हुई हैं दरअसल उसमें बीजेपी के खाते को में ही बीजेपी को ही लाभ मिलेगा, ये दावा बीजेपी के सांसद कर रहे थे। बस्तर संभाग की जिम्मेदारी भी उनके पास है और ऐसे में उनका ये दावा असल में क्या रंग दिखाता है वो तो 3 तारीख को ललित साफ हो पाएगा। तो लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी हमारे साथ बने हुए हैं और भोपाल भी हम आपको बार बार लिए चल रहे हैं। रायपुर में किस तरह की स्थितियां, वो रिएक्शन भी सुनवा रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ लगातार यहाँ स्टूडियो में भी बना हुआ है, उनसे भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। शैलेंद्र इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक रिएक्शन ले लिया जाए। शैलेंद्र जी, किस तरह का रिएक्शन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को लेकर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, प्लीज। नमस्कार, धन्यवाद। आपने देर से ही सही लेकिन मुझे अवसर दिया। 45 मिनट से मैं सारी चर्चाएं सुन रहा था जी। और जिस तरह के सारे एग्जिट पोल्स छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर के आपके चैनल के माध्यम से यहाँ देख रहा हूँ, एक बात तो स्पष्ट है कि दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त की ओर है। ये बात आपके एग्जिट पोल से सभी प्रकार के जितनी भी जगह से एग्जिट पोल आ रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का आकलन हो या छत्तीसगढ़ का आकलन हो, पिछले चुनावों के परिणामों की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी बेहतर करती नज़र आ रही है। मुझे अभी किसी भी एग्जिट पोल में वोट शेयर के बारे में कुछ जानकारी देखने को नहीं मिली। अगर वोट शेयर देखने को मिलेगा तो शायद मैं ज़्यादा बेहतर अपनी बात कह पाऊँगा। लेकिन ये स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में हम एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं जी। और एग्जिट पोल भी ये बता रहे हैं। अभी जो चर्चा हो रही थी उस चर्चा में आपके स्टूडियो से पैनल में किसी ने जीतू भाई से पूछा था कि किस प्रकार का आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का पूरे चुनाव में जिस प्लैंक पर कांग्रेस लड़ रही थी, जिसमें 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी को उन्होंने मुख्य मुद्दा बनाया था, वो ध्वस्त होता दिख रहा है। इसका वो जवाब नहीं दे पाए क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था। वो अपने 15 महीने के कार्यकाल में जी बिल्कुल सर, लौटेंगे हम आपके पास और आंकड़ों के साथ भी। लेकिन यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, टीएस सिंहदेव जी, जिन्हें प्यार से बाबा भी कहकर बुलाया जाता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर सीधा सवाल, सर्वे का जो अनुमान है, एग्जिट पोल का अनुमान, वो दिखा रहा है कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर बन रही है, लेकिन बीजेपी भी मुकाबले में है बढ़ी हुई सीटों के साथ। जी, बीजेपी हमेशा उपस्थित रही है छत्तीसगढ़ में और एक बेसिक मिनिमम वोट शेयर दोनों पार्टियों का रहा है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो चाहे राज्य के चुनाव।